हम देते हैं दान, इन्होंने दिया है बलिदान। मुगल शासकों द्वारा जैन तीर्थों पर हुए आक्रमणों में इस कथन को सार्थक करने का कार्य यदि किसी ने किया है तो वह है बारोट समाज। जिस तीर्थ की स्पर्शना से जीव भव्यत्व की पहचान पाता है, जिस तीर्थ के कण कण में अनंत सिद्ध भगवंतों का वास है, ऐसे परम पवित्र पावन श्री शत्रुंजय तीर्थ की स्पर्शना ही नहीं परंतु उनकी रक्षा में अपना सर्वस्व जिन्होंने दिया है। जन्म से जैन नहीं होने के बावजूद भी शत्रुंजय मंडन श्री आदिनाथ दादा पर एक अनोखी श्रद्धा रखने वाले इस समाज का समर्पण भाव ही कुछ अद्भुत कक्षा का है, जिसके तहत आज से लगभग 150 वर्ष पहले घटित तीर्थ रक्षा की एक रोचक घटना जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई। आखिर क्या है इस बारोट समाज का हमारे महातीर्थ की रक्षा में योगदान? आखिर क्यों आज इतने वर्षों बाद भी इनके बलिदान की यशोगाथा को हर कोई याद करता है? आखिर क्या है ऐसा, आइए जानते हैं। हमारा हृदय का टुकड़ा नहीं, पूरा हृदय शत्रुंजय गिरिराज, और उस गिरिराज पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नजर बिगाड़ी। कई मंदिरों को तोड़ा उसने, कई पूजा स्थलों को तोड़ा, ध्वस्त किया, और उसकी नजर बिगड़ी शत्रुंजय गिरिराज पे, और वो अपनी पूरी सेना के साथ शत्रुंजय पहुंचा। बचाना उस अलाउद्दीन खिलजी से बचाना मुश्किल तीर्थ को, लेकिन उसी गांव में आदपर गांव, जहां आज पुरानी तलेटी पीछे जो है ना, वहां पर आदपर गांव था, वो पहले मुख्य तलेटी कहलाते थे। उस गांव में रहने वाले ये बारोट जो शायद जन्म से जैन नहीं, हाँ, लेकिन हृदय में आदिनाथ, हृदय में तो उनका आदिनाथ के नाम से धड़कता था, और बोले कि ये हमारे ये शत्रुंजय के तीर्थों की दुनिया को खत्म कर देगा अलाउद्दीन, हमारे आदिनाथ दादा पर को तलवार चलाएगा वो अलाउद्दीन नहीं होगा। अब ये कुछ संख्या में और वो विशाल सेना के साथ बोले कि हम क्या करें, और उन्होंने जो किया ना वो आज इतिहास बन चुका है। मीटिंग हुई, हम ऐसे तो नहीं रहेंगे, हम अपने गिरिराज को लूटता हुआ, अपने आदिनाथ को टूटता हुआ नहीं देख पाएंगे, क्या करेंगे? तो अब कुछ करें। उन्होंने जब अलाउद्दीन खिलजी आए, अपनी सेना के साथ आए, और उन्होंने बोला कि अब हटो यहां से, तोड़ने के लिए, मंदिर को ध्वस्त करने के लिए। तब ये दादू बारोट, कसुम्बो मूवी है एक गुजराती मूवी, हिंदी में भी आ चुकी है, पूरा इतिहास है उसमें। अमर प्रेम कथा करके एक उपन्यास है, उस पर बनी हुई ये मूवी। मैंने अमर प्रेम कथा छोटी उम्र में पढ़ी थी, आज से 12-15 साल, जब मैं 22-23 साल का था तब मैंने वो किताब पढ़ी थी। 15-20 साल हो गए शायद, उससे भी ज्यादा मैंने वो किताब पढ़ी। तब से उस किताब को पढ़कर मैं इतना रोया हो। हमने तो छोटी उम्र में वाटिका में नाटक भी करवा दिया था, उस समय भी करवा दिया था, आज भी वो नहीं निकलता है। और ये बारोट समाज उस समय आंखों आया सामने, लड़ नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि आप जाओ पीछे, हमारे गिरिराज पर उंगली मत उठाओ। बोलते हम तो ध्वस्त करेंगे, लूटेंगे गिरिराज को। और इसने फिर वो बारोट समाज की एक 16 साल की लड़की सुजान, 16 साल की लड़की, हाँ, वो सुजान जिसके हाथ का मिंडल, जिसके हाथ की मेहंदी नहीं गई थी, जिसकी शादी को हुए कुछ दिन हुए थे, और उसका पति अमर, रात को मीटिंग हुई तो मेरे को लगा मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं मरना है, कारण क्योंकि मैं लड़ूंगा तो तेरे साथ प्रेम है। छोटी उम्र से दोनों प्रेम करते थे, शादी भी हो गई थी, मुझे तेरे साथ जीना है। उसने कहा तुझे सपने हो गए, आज मेरे प्रेम, तेरे प्रेम और मेरे प्रेम से मेरा आदिनाथ का प्रेम ज्यादा बुला रहा है, कल पहला बलिदान मैं दूंगी। और 16 साल की लड़की रणचंडी बनकर, बाल खुले, रणचंडी कब बनना होता है? जब जरूरत होती है, हमेशा बाल खुले रखकर रणचंडी नहीं बनाया जाता है। हाँ, बाकी तो आप तो हर समय रणचंडी बन जाते हो, मंदिर में भी रणचंडी बनकर जाते हो, मंदिर में भी खुले बाल आप चले जाते हो, उपाश्रय में भी खुले बाल आ जाते हो, धार्मिक फंक्शनों में भी आ जाते हो। रणचंडी नहीं बनना, जब जरूरत होती है ना तब रणचंडी बनना। ये रणचंडी की तरह बाल खुले तरीके से आई, तलवार लेकर, और अपना गला काटा। आदिनाथ भगवान के शिखर को देखा,
गला काटा, वो गला अलाउद्दीन खिलजी के पैरों के वहां वो पीछे हटा। अमर ने देखा कि मेरी पत्नी गई आदिनाथ के प्रेम के लिए, और मैं अपने प्रेम के लिए रोता रहा। उसने दूसरा गला काटा आदिनाथ भगवान को, शिखर को देखकर दूसरा गला, और उसके बाद खून का मैदान बन गया। 1 2 4 6 नहीं, पूरे 51 लोगों ने, 51 बारोटों ने अपने गिरिराज के लिए अमर बलिदान दिया, अमर बलिदान दिया। और आखिरी में जब दादू बारोट जो थे उनके मुखिया, उन्होंने अपनी तलवार अपने गले पर रखी, तब वो अलाउद्दीन खिलजी बोल झुका, बस करो। कोई अपने आदिनाथ के लिए इस हद तक पागल हो जाता है कि अपने प्राणों को खत्म कर सकता है, वो आदिनाथ कैसा होगा। हाँ, वो आदिनाथ की दादा की भक्ति क्या होगी। माफी मांगी, झुका कि आगे से कभी इस तीर्थ पर नजर नहीं बिगाड़ूंगा। और 51 लाशें थी जो अपने आदिनाथ दादा को, शिखर को देख रही थी। हम रहे या ना रहे, हमारा तीर्थ रहना चाहिए। आज भी पालितना जाओ ना, वो 51 पालिये है नीचे। शत्रुंजय की यात्रा करो ना, कब उस बारोट समाज के उन 51 बलिदानों के पालियों के भी दर्शन करो, जिन्होंने अपने गिरिराज के लिए। और गिरिराज ना, आदिनाथ ये बहुत बड़ी भ्रमणा है हमारे भगवान, हमने बहुत संकुचित कर दिया है। सौराष्ट्र के लोक गीतों में आज भी आदिनाथ दादा के गीतों की भक्ति आती है, जो अजैनों के लिखे हुए हैं। हमने है ना बहुत अजैन 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 करके, बेचारा वो रात्रि भोजन त्याग करता होता है उसका सब, फिर भी क्या उसको किसी के सामने रखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे अजैन छे, हाँ अजैन छे। आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आप अनुमोदना कर रहे हो, लेकिन उसको हमेशा एहसास दिलाकर कि तू अजैन है। हाँ, उसको कभी क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन वो ये नहीं बोलेगा ये नॉन क्रिश्चियन है, हाँ? वो उसको स्वीकार कर लेगा। हम है ना हमेशा उसको जिंदगी पर अजैन छे, अनुमोदना पर रात्रि भोजन नहीं कर दो, वो भी बेचारा समझता है वो अजैन छू, हाँ मैं अजैन हूँ, मैं अजैन हूँ। उसको स्वीकार कर लो ना, क्यों अजैन शब्द उसके लिए बोलते हो। आपके जन्म से सब जैन हुए क्या? कर्म से जैन कहलाता है, शायद हमसे ज्यादा पहला जैन उसका अधिकार हो सकता है। इसलिए कभी को ये बारोटों ने अपनी जान दे दी। और आज 51 पालिये है। आज उस समय 4 कौम ज्यादा थी आदपुर गांव में, प्रबतानी, हरमानी, इंद्रानी, काश्यानी, देवलुक, ये गोत्र के थे जो उस समय थे। और आज हमारा सौभाग्य है प्रबतानी गोत्र के पिंटू भाई बारोट हमारे साथ यहाँ पर है। एक बार जोरदार तालियों के साथ पिंटू भाई। हम उनको तो नहीं देख सके, शायद इसी तरह शब्दों के माध्यम से ही हम हमेशा याद करते हैं, लेकिन आपको देखकर उनके बलिदान को एक सलाम कर ले। हम सच में इनको देखकर हम एक उनको सलाम करते हैं। हाँ, ये बारोट वंशज के ही, हाँ उनके बाप दादा परदादा कोई हो गए जिन्होंने जब गिरिराज पर आंच आई तो अपना जीवन दिया। आंखों के आंसुओं के साथ इनको बधाई। 4 पीढ़ी इनकी, 4 पीढ़ी, ये इस मंच के हकदार इसलिए भी है, इनकी 4 पीढ़ी दादा की भक्ति कर रही है। ऊपर दादा, इनके परदादा वो दादा के वहां ऊपर पूजा पढ़ाते थे, इनके दादा वो भी वहां पर ही पूजा पढ़ाते थे। दिन की 3 पूजा इनके दादा पढ़ाते थे। और ये आज ये भी संगीतकार है, उनका लड़का वो भी संगीत की फील्ड में। 4 पीढ़ी उनकी है, वो संगीत से जुड़ी हुई और दादा से जुड़ी हुई। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, ट्रेन में बैठे पालितना, फ्लाइट में बैठे पालितना, रात तक घर पर, अगले दिन घर पर, वैसा व्यवस्था नहीं थी। बैलगाड़ियों में जाना होता था तो कई मुश्किल से पालितना, कोई पालितना यात्रा करके आता उसके पैर धोता था पूरा गांव आकर, हो पालितना यात्रा करके आया, आज तो छोड़ दो। हाँ, तो उस समय जो पालितना जाता था वो जल्दी नहीं आता था, वो 15 दिन रुकता था, 20 दिन रुकता था, महीना रहो कि हम दादा की जीवन में दूसरी बार कहाँ आने को मिलेगा, कब आने को मिलेगा। तो वो भक्ति करते थे। तभी भी ये बारोट समाज, उनकी पूरी व्यवस्था, जो भी सेठ आते थे ना भाविक भाई, वो इनको टेलीग्राम पत्र लिखकर भेजते थे कि हम आने वाले हैं। और ये पूरी व्यवस्था उनके खाने। आज भी पुरानी धर्मशाला जाओगे ना आप, गिरिराज में पुरानी धर्मशाला आप नोटिस करना, उनका किचन साथ में ही रहता था। पहले रूम के साथ किचन अटैच होता था, कारण पहले किचन भोजनशाला सिस्टम होता ही नहीं था।
पहले लोग आते थे, यात्रा करके नीचे आते थे, खाना बनाते थे, खुद वापरते थे, महात्माओं की भक्ति करते थे। ये भोजनशाला सिस्टम तो बाद में आया। तब ये बारोट समाज पूरी व्यवस्था, उनका खाना पीना लाना, मतलब खाने पीने की वस्तुएं मंगवाना, सब्जी ला कर देना, उनको यात्रा करवाना, सब कुछ करने का काम उस बारोट। और धीरे 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 आज तो काल बदल गया। आज भी कोई बारोट परिवार ऐसे है जो अपने सेठों से जुड़े हुए, कुछ परिवार। हाँ, जापान से भी सेठ आते थे तो बारात सेठ संभालता था। इनके पिताजी को बाईपास हुआ, उम्र में मालूम पड़ा कि अंदर एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, रोज ऊपर चढ़कर जाते थे, एंजियोग्राफी कराने के डॉक्टर ने बोला कि नहीं अब तो करवानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा एंजियोग्राफी तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन डोली में यात्रा करना शुरू, डोली में ऊपर जाना शुरू किया। लेकिन फिर एक लिमिटेशन होती है पेमेंट की भी। रोज डोली वालों को 4-5 दिन में एक बार जाते थे, ऊपर रुक जाते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं परवड़ता था। एक दिन दादा के सामने इनके पिताजी बैठे, दादा मारना है तो मार दे, बचाना है तो बचा, मैं डोली में यात्रा नहीं करूंगा। और अगले दिन से यात्रा शुरू की, रोज चढ़ना उतरना, आज भी चढ़कर उतर कर यात्रा करते हैं। कितने साल पुरानी बात है वो, 5 साल पहले है। आज भी करते हैं। उसके बाद भी उन्होंने यात्रा करके वहां पूजा, वहां पर अब तो बाबू देरासर में स्नात्र पूजा पढ़ाते हैं इनके पिताजी आज भी। जब पहली बार मैंने उनसे बातचीत हुई थी, मैंने पूछा पिंटू भाई कैसे हो, तो उनके एक ही शब्द थे, दादा की दया है, हाँ दादा की कृपा है। बस आज भी वो पिंटू भाई एक शब्द बोलकर मैं आपका ये पूरा करूं, उसमें एक सुजान का पात्र है। सुजान जो आपकी परंपरा, आपकी वंशज की एक बेटी, 16 साल के बच्चे, मेरे दोनों लड़के हैं, दीक्षा ले ली। अगर मेरी लड़की होती ना, मेरी श्राविका को मालूम है, मैं उसका नाम सुजान रखता, सच में। आज भी वो पात्र, राजुल के बाद कोई मेरा कोई प्रिय पात्र है, हाँ नेमिनाथ के हिसाब से राजुल मेरा बहुत प्रिय पात्र है, लेकिन उसके बाद कोई प्रिय पात्र है तो ये सुजान है, सुजान है। हाँ, मैं मेरी बच्ची का नाम सुजान रखता, सुजान रखता। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ। हाथ में तलवार लईता के कसुंबो कसुंबो, कंठ नो ललकार लईता के कसुंबो कसुंबो, रक्त मा घोड़ी कसुंबो, अंग पर चोળી कसुंबो, सिंदूरी शणगार साजे छे कसुंबो, हाँ कसुंबो, हाँ शहीदी रंग छे आजे कसुंबो, हाँ कसुंबो, सिंदूरी शणगार मा ताजे कसुंबो, हाँ कसुंबो, हाँ शहीदी रंग छे आजे कसुंबो, हाँ कसुंबो, हाँ शहीदी रंग छे आजे कसुंबो।